नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गुरप्रीत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे पांडे जी की। दबंग के चुलबुल पांडे नहीं, बल्कि बिहार के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के नेता गुप्तेश्वर पांडे की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में थे। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में धमाल मचाए हुए थे। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को औकात दिखा रहे थे। उसके बाद नौकरी से इस्तीफा देकर जेडीयू ज्वाइन कर लिया। एक और जेडीयू ने अपने 115 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती भी उनको भी जेल से जमानत मिल गई। लेकिन जेडीयू की इस सूची में पूर्व आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं था। ऐसे में सोशल मीडिया पे ये सवाल तैरने लगा कि अब पांड्या जी का क्या होगा, जिसका तामझाम उन्होंने नीतीश कुमार की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद साफ लग रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार की विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि जेडीयू उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जेडीयू ने गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया है। इन्हें लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं हैं। सियासी हमलों को देखते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, मेरा कोई माई बाप नहीं है, लोग चाहेंगे तो राजनीति में आऊंगा। राजनीति गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि पांडे जी को बीजेपी का सहारा मिल सकता है। बक्सर जिले में 2 सीटें ब्रह्मपुर और बक्सर बीजेपी के खाते में गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पांडे जी यहां से जुगत लगा रहे हैं, क्योंकि उनका गृह जिला बक्सर ही है। इन दोनों सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। अगर बात बनती है तो पांडे जी के लिए बस अभी यही एक उम्मीद की किरण है, जिसके जरिए विधानसभा पहुंच सकते हैं। दूसरी चर्चा ये भी है कि गुप्तेश्वर पांडे जी वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट जेडीयू नेता वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां 13 अक्टूबर से नामांकन शुरू हुए तो 7 नवंबर को वोटिंग है। पिछले 1 दशक से वाल्मीकि नगर सीट पर जेडीयू एनडीए का कब्जा है, लेकिन पहली दावेदारी वैद्यनाथ प्रसाद महतो के बेटे का है। उनके 3 बेटों में रमाकांत प्रसाद, मनोज कुमार बिजनेसमैन है, वहीं तीसरा लड़का सुशील कुमार राजनीति में सक्रिय है। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए वैद्यनाथ प्रसाद महतो के बीच विनोद कुशवाहा ने कहा था कि एक बार नीतीश कुमार ने उनके बेटे लड़के सुनील कुमार को टिकट के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन अभी कुछ साफ नहीं है। ऐसे में यहां से भी पांडे जी की उम्मीदवारी मुश्किल ही लग रही है। ये तभी संभव है जब वैद्यनाथ प्रसाद महतो के बेटे चुनाव लड़ने से इनकार कर दें। गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में कदम रखने के लिए पिछले 10 सालों से छटपटा रहे हैं। अगर विधानसभा और लोकसभा का विकल्प खत्म हो जाता है तो फिर जेडीयू की तरफ से उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बिहार में पांडे जी के इस विकल्प की भी चर्चा है, लेकिन अभी की माने उनके अभी के बयान के अनुसार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल तो गुप्तेश्वर पांडे पैदल ही नजर आ रहे हैं। अपनी राजनीति पारी शुरू करने के लिए 2009 में भी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया था। उस समय बक्सर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की टिकट की मांग की थी, लेकिन खेल बिगड़ गया था। 9 महीने बाद फिर उन्होंने पुलिस की सेवा में लौट आए थे। बताया जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे संघ के भी करीबी हैं। उधर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही उन्हें दूसरी सियासी पारी शुरू की है, लेकिन पांडे जी का क्या होगा ये अगले सप्ताह साफ हो जाएगा। सही, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें चकाचक एक्सप्रेस के साथ। अंत में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।